अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स अगर आप लोग दफ्तर की नौकरी करना चाहते हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर और साथ ही साथ पुलिस के डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं, तो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई हैं पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बताएंगे आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, इस वैकेंसी का जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, क्या टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करता किया जाता है, साथ ही साथ आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी जवाब दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो के आगाज में आपको बताते चलें, 800 रुपीज के अंदर आपको 5,000 से ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्यूटर से लेकर इंग्लिश तक, इंग्लिश से लेकर जनरल नॉलेज तक, एंड ऑल दी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द पोस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर रन हो रहा है, आप उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करेंगे और आप हमसे नोट्स खरीद सकते हैं पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर के जो वैकेंसीज अनाउंस हुई है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के अंदर। इसी के साथ आइए वीडियो का आगाज करते हैं। इसी के साथ आइए सबसे पहले हम लोग इस पूरी एड के ऊपर नजर डालते हैं। पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की ये वैकेंसी है, 519 टोटल पोस्ट है ये। सबसे पहला क्राइटेरिया आप समझ लें कि अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका डोमिसाइल किसी और सूबे का है देन अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पंजाब के शहरों को एलोकेट किया गया है, स्पेसिफिकली 4 शहरों को एलोकेट किया गया। उसके अलावा पूरे पंजाब को बाकी सीट्स बांटी गई हैं। तो 30 सीट्स रावलपिंडी को दी गई हैं, 30 सीट्स फैसलाबाद को दी गई हैं, 30 सीट्स आर गिवन टू गुजरांवाला पीपीआईसी 3 सेंटर लाहौर को 166 सीट्स दी गई हैं और बकिया 260 एंड द रेस्ट 263 सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। पूरे पंजाब के अंदर ही इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसी के साथ एज लिमिट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एज लिमिट जो लड़कों के लिए है दैट इज अप टू 25 ईयर्स ओल्ड। 25 साल मैक्सिमम उम्र एक लड़की की होनी चाहिए फॉर दिस जॉब। फीमेल्स के लिए 28 है। उसी के साथ ये जो उम्र है आपने कैलकुलेट करनी है ऑन द लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वो आगे जाके हम मजीद और डिस्कस करेंगे। डोमिसाइल पहले डिस्कस किया, जैसे पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए आपका। 16 साल तालीम आपकी आईटी से मुतल्लिक किसी भी आपकी डिसिप्लिन में होनी चाहिए। 16 साल आपकी एजुकेशन इसके लिए नेसेसरी है। बीसीएस, बीबीए आईटी, बीएस टेलीकॉम, एमबीए आईटी, एमसीएस, एम मास्टर्स इन आईटी और इसी के साथ आईटी के रिलेटेड कोई भी आपकी डिसिप्लिन हो सकती है, कोई भी बैचलर्स हो सकता है, बट 16 इयर्स एजुकेशन इज नेसेसरी इन आईटी रिलेटेड फील्ड्स। इसी के साथ आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसका टेस्ट भी होगा आपका। प्रोफिशिएंट इन द यूज ऑफ एमएस ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके यूज में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। वंस अगेन इसका आपका एमसीक्यूज से रिलेटेड टेस्ट होगा, आगे मैं उसको डिस्कस करूंगा। इंग्लिश और उर्दू कम्युनिकेशन स्किल्स स्पोकन और रिटन आपके अच्छे होने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपका एक्सपीरियंस पुलिस डिपार्टमेंट में है या किसी आईटी प्रोजेक्ट में है या कॉल सेंटर में आपने जॉब की हुई है, जो बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान आज ये जॉब्स करते हैं, तो आपको इसका भरपूर फायदा होगा क्योंकि आपको फिर आगे तरजीह दी जाएगी, आपको प्रेफर किया जाएगा। मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस योर पेपर पैटर्न एंड योर सिलेबस। आपके पेपर पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पेपर पैटर्न पे नजर डालते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इस पेपर के अंदर आपके 85 मार्क्स रिटर्न के होंगे, 15 मार्क्स आपके टाइपिंग के स्पीड के होंगे। 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको बरकरार रखनी होगी। आगे इसको मैं मजीद डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। इसी के साथ सबसे पहले आपका 85 मार्क्स का पेपर होगा। इसका सबसे बड़ा पोर्शन, मेजॉरिटी पोर्शन इज गोइंग टू बी कंप्यूटर नॉलेज। 50% सेक्शन आपका 85 में से कंप्यूटर नॉलेज का होगा। इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। जिन्होंने आईटी पढ़ी है, ऑफ कोर्स आईटी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होगा। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, यानी कि बेसिकली पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एडुकेट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आज डिपार्टमेंट्स इनका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास ये नॉलेज एज अ कम्युनिकेशन ऑफिसर होना जरूरी है। इसी के साथ देन द नेक्स्ट पोर्शन इज इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपके पास कॉम्प्रीहेंशन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस, नॉट टू डिफिकल्ट एट ऑल। अगर आपने अपना बैचलर्स किया हुआ है देन यू विल हैव अ गुड ग्रिप ओवर द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। 20% मार्क्स होते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। Then there is general knowledge and current affairs. Now this is where your facts are coming in. इसके अंदर आपके पास एवरीडे साइंस का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपके पास एवरीडे साइंस से मुतल्लिक है कि बहुत बेसिक लेवल पर आपका नॉलेज होना चाहिए। इसी के साथ आपका देन देयर इज करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर पिछले साल के या उससे पिछले साल के आपके करंट अफेयर्स और पूछे जाते हैं आपसे कि इस साल पाकिस्तान फॉर एग्जांपल इस इंडेक्स में किस रेटिंग पर था और इस साल इस इंडेक्स में किस रेटिंग पर पाकिस्तान है। उसी के साथ पाकिस्तान स्टडीज से आपके मतलब आपसे सवाल किया जाएगा, तो पाकिस्तान स्टडीज के अंदर आपके पास पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कौन थे, सबसे पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में कब लगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दीज आर योर पाकिस्तान स्टडीज के सवाल। 10% सेक्शन होता है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। देन देयर इज एनालॉजिकल रीजनिंग।
इसके अंदर आपके पास बेसिकली ये आईक्यू ही समझ लें, आप उसको अपना वर्बल वाला सेक्शन ही समझ लें। हाल इसके अंदर आपका ये है कि मैथमेटिकल सवाल आते हैं आपके पास, लेकिन बहुत ईजी होता है। बेसिकली आपकी आईक्यू को चेक किया जा रहा होता है कि आप कितना जल्दी कितने इस सवाल को हल कर सकते हैं। बेसिक से सवाल होते हैं, लेकिन चूंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है आपके पास 120 मिनट, आपको टोटल 100 ये मार्क्स के लिए 120 मिनट दिए जाते हैं। तो इन 120 मिनट के अंदर ये एनालॉजिकल रीजनिंग के भी सवाल आपको हल करने होते हैं। उसके बाद आपका लास्ट सेक्शन टाइपिंग स्पीड का होता है। इस टाइपिंग स्पीड के अंदर आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट आपने बरकरार स्पीड रखनी होती है। ये आप मिनिमम बरकरार रखेंगे तो आप पास कर सकेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, कंप्यूटर के सामने बैठें, अपना कीबोर्ड रखें और इसकी तैयारी का आगाज़ कर दें। बहुत ईजी होता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट सिर्फ इस एक वजह से रह जाते हैं कि वो अपनी तैयारी को मुकम्मल नहीं रखते। मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस आपके एप्लीकेशन के प्रोसेस को। तो अगर आपने अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए, तो आपकी लास्ट डेट बनेगी 8 नवंबर 2024। तो 8 नवंबर से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। इसकी एप्लीकेशन को अपनी आगे भेजने के लिए डिपार्टमेंट को, यू आर गोइंग टू गो ऑन दिस वेबसाइट। वेबसाइट आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही है, psca.gop.pk/career। आप यहाँ पर जाएंगे, आप वेट करेंगे, वेबसाइट लोड होगी। लोड होने के बाद आपने देखना है कि वैकेंसी कहाँ पर शो हो रही है। बिल्कुल टॉप के ऊपर ही वैकेंसी शो हो रही होती है जॉब्स के सेक्शन के अंदर। उसके बिल्कुल राइट हैंड साइड के ऊपर अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन होगी, आपने वहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। फिर उसके बाद आपने एक सेपरेट एप्लीकेशन भी सबमिट करनी है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी डिटेल्स को देख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप डिटेल्स को पढ़ भी सकते हैं। आपने बेसिकली एक बैंक डिपॉजिट स्लिप जमा करानी है बैंक ऑफ पंजाब के अंदर विद 500 रुपीज़ फीस, नॉन रिफंडेबल होगी। अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, मुकम्मल डिटेल शो हो रही है। वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस का आगाज़ करेंगे और आप इस पोस्ट के लिए यूँ अप्लाई करेंगे। और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डिटेल शो हो रही है, इनको ज़रूर पढ़ लें एक दफ़ा। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का। वंस अगेन आपको बताते चलें, अगर आपने तैयारी करनी है तो स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर रन हो रहा है। आपने इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की इस पोस्ट से मुतालिक मुकम्मल आपको एमसीक्यूज 5000 प्लस एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टू मेक श्योर कि आपके पास जितना टाइम है आप उस टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करके अपनी तैयारी को 100% मुकम्मल कर लें। तो पंजाब सिविल सिटी अथॉरिटी की पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की ये हमारी वीडियो थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमसे आप ज़रूर कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे गिवन नंबर्स पर आप हमें सवाल भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी हमसे सवाल कर सकते हैं। इसके साथ बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।